Yes. So good evening all of you. ओके, चलो तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी देखा था वेट यस यस तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में डिस्कस किया था, राइट? तो हमने देखा था कि किस तरह से सिग्निफिकेंट फिगर्स निकाले जाते हैं अलग अलग नंबर्स के। तो उसी को हम कंटिन्यू करेंगे और दो तीन एग्जांपल्स, दो तीन रूल्स और भी आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो उसमें सबसे पहले हमने देखा था कि जो डिजिट्स नॉन जीरो होते हैं तो वो कंपल्सरी सिग्निफिकेंट होते हैं। यस, और जो जीरोस के बारे में हमको प्रॉब्लम होता है, मतलब डाउट होता है, तो जीरोस के बारे में सबसे पहला रूल ये है कि द जीरोस व्हिच अपीयर बिटवीन टू सिग्निफिकेंट फिगर्स आर ऑलवेज कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। ओके, जो दो सिग्निफिकेंट फिगर्स के बीच में जीरोस आते हैं वो ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट ही होंगे, नो डाउट। देन ट्रेलिंग जीरोस के बारे में बताया था। ट्रेलिंग जीरोस मतलब जो डेसिमल पॉइंट से पहले लास्ट डिजिट के बाद जो जीरोस आते हैं उसके बारे में बताया था कि दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। just like 2000, 20,000, 2 lakhs, 20 lakhs और 2 crores, उसके अंदर जो zeros लास्ट में आते हैं they are not going to be significant because they appear just because of the order there, not because of the accuracy. They don't show the accuracy and that's why they are not considered to be significant. Okay, और decimal point के बाद के जो zeros होते हैं उसके बारे में बताया था। दो रूल्स बताए थे। पहला कि the zeros which appear after the last significant figure after the decimal point they are considered to be significant. Okay, जो last significant figures के decimal point के बाद last के significant figure के बाद आते हैं तो वो सारे zeros significant consider किए जाते हैं, ठीक है, क्योंकि वो accuracy show करते हैं। वो लिखे जाते हैं तब सिर्फ तब जब वो मेजर किए होते हैं, अदरवाइज we don't have to write them. Okay, और फिर जो पहले वाले जो जीरोस होते हैं डेसिमल पॉइंट के पहले के जीरोस, उसके लिए रूल क्या कहता है कि if suppose there is zero before the decimal point then all the zeros immediately after the decimal point are not considered to be significant because again they appear due to the order. ठीक है, ऑर्डर कम होने की वजह से वो जीरोस वहां पे आती है, बाकी वैसा भी वो एक्यूरेसी वगैरह शो नहीं करते हैं। तो इसलिए हमको ये समझना है कि जो एक्यूरेसी शो करते हैं वही चीजें सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर गिनी जाती है। बाकी जो एक्यूरेसी शो नहीं करते हैं तो उनका वो जीरोस कंसीडर नहीं किए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए कई सारे एग्जांपल्स हमने कल भी लिए थे, जैसा कि सपोज 8.234, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ फटाफट। जस्ट ओपन योर माइक, कीप योर माइक ऑन एंड जस्ट टेल मी फास्ट व्हाट इज द सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर्स। दिस इज द फर्स्ट वन। Yes, speed it up. देखने में आ रहा है ना? 8.234. Tell me fast. What are the significant figures in this number? अरे सुन पा रहे हो? Sir, significant figure. Yes, yes. Is 4, isn't it? Yes. So it will be 4 here. Okay. Tell me for this 2.50. How many significant figures are there? Just calculate the significant figures of all these numbers. I'm just writing here.
Just take your own time and solve these significant figures and tell me after which you finish. Yes, I'm finished with this. Tell me the significant figures of all these numbers one by one. कौन बताएगा? राकेश? Yes, Rakesh. You don't take the tension actually. Just make the mistakes. If you ऐसा बर्डन मत लो या ऐसा मत समझो कि अगर गलत हो जाएगा तो क्या होगा. Just don't take that much tension. Just be frank and just be honest. Whatever you understood, just expose it so that I can correct it. ऐसा जरूरी नहीं कि तुम्हारा करेक्ट ही आना चाहिए. मिस्टेक करेंगे तो मैं आपको एक एक्सप्लेन कर सकूंगा कहाँ पे आपने मिस्टेक किया है. हाँ बोलो. सर सेकंड वाला टू सिग्निफिकेंट फिगर्स. वेट. अभी देखो सेकंड वाले का 2 क्यों लिया आपने. अभी देखो पॉइंट के डिजिट मतलब डेसिमल पॉइंट के बाद के जो लास्ट डिजिट के बाद के जो जीरोस होते हैं वो तो सिग्निफिकेंट कंसीडर किए जाते हैं ना. ठीक है. ओके तो 3. हाँ, रूल क्या कहता है हमारा कि डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद के जो जीरोस होते हैं वो एक्चुअली हमको एक्यूरेसी दिखाते हैं. क्योंकि देखो 2.50 मतलब ये ऑलरेडी एक्यूरेट आंसर है. हाँ, इसके बदले अगर सपोज 250 होता तो इसका मतलब क्या होता था. 250 हमने ये जो जीरो है वो रफली वहां पे डाल दिया है, ये उसका मतलब होता था. ठीक है. इसलिए फिर वहां पे वो जो नंबर है वो हमको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना है, नो डाउट. लेकिन अभी इस 2.50 को हम एक्चुअली 2.5 भी तो लिख सकते थे कि नहीं. लिख सकते थे. ठीक है. अगर 2.5 ही लिखते तो भी उसका वैल्यू उतना ही रहता था. जो 2.50 लिखने से जितना वैल्यू है उतना ही वैल्यू उसका अभी भी रह रहा है, नो डाउट. लेकिन जब लिखने वाले ने ये 2.50 लिखा है तो इसका मतलब कुछ सोच समझ के लिखा है ना. ये जो जीरो है वो जीरो उसने मेजर किया है तब तो लिखा है. अगर नहीं मेजर किया रहता तो वो तो 2.5 लिखता था. ठीक है. तो इसलिए ये रूल हमको याद रखना है कि डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद के जो जीरोस है वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट होते हैं. याद रखो, डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद के सारे जीरोस सिग्निफिकेंट है. तो इसलिए ये जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्यूरेसी दिखाता है, वो मेजर किया हुआ जीरो है. We cannot consider it as insignificant and just skip it. So we can just say that there are 3 significant figures in this number here. Okay. Tell me for the third one. Yes, third का बताओ फटाफट. How many significant figures are there in this third number? अरे जल्दी बोलो, टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट. राकेश तुम बोलो. यस. देखो मिस्टेक करो चाहिए तो मिस्टेक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. गलत भी हो जाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. Just unmute your mic and just talk and just tell me what do you think? What are the significant figures of this number here? Accuracy level दिखाने वाला नंबर कौन सा है यहाँ पे? कितना accuracy है तुमको क्या लगता है? देखो 8 सिग्निफिकेंट है कि नहीं? जरूर है. वो तो नॉन जीरो नंबर है. यस. ये जीरो दो नॉन जीरो नंबर्स के बीच में आता है, राइट. तो वो तो सिग्निफिकेंट है ही जरूर. और ये जीरो जो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद आता है.
यस, हाँ बोलो। सर 4। वेरी गुड। देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स इन दिस नंबर। ओके, चलो इसका बताओ अभी, फोर्थ वाले का। यस, नहीं सुना नहीं दिया। 3। देखो कि 250 अगर होता तो मैंने बोला कि ये जीरो कंसीडर नहीं करना था, सिग्निफिकेंट नहीं कंसीडर करना है, बराबर। तो ये जो 350 भी है तो भी ये जो लास्ट का जो जीरो है वो एक्चुअली एक्यूरेसी नहीं दिखा रहा है, उन्होंने मेजर नहीं किया है, ठीक है। वो एक्चुअली जो है वो जीरो जो है वो ऑर्डर की वजह से वहां पे आया है, ठीक है। तो इसलिए फिर वो जो जीरो है वो हमको सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना है। याद रखो डेसिमल पॉइंट के पहले जो लास्ट डिजिट के बाद जीरो आते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट किधर है, यहाँ पे है ना डेसिमल पॉइंट, 350 के बाद डेसिमल पॉइंट आता है। तो इसलिए उस केस में हमको वो जो जीरो है वो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करना है। सो देयर आर ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स देयर इन दिस नंबर। गॉट इट? ये समझा ठीक से रूल क्या कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट के पहले जो लास्ट की डिजिट के बाद के जो जीरोस आते हैं इसको ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं, ठीक है ना, ट्रेलिंग जीरो। जस्ट लाइक 200, ठीक है, या 350 या 7500 या 8000, 85000 या सपोज 10500 या 4530, ये सारे जो नंबर्स है इनके अंदर ये जो लास्ट के जो जीरोस निकलेंगे नहीं, ये इसके अंदर के 2 जीरोस, ये इसके अंदर का 1 जीरो। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स हमको अगर कैलकुलेट करने हैं तो यहाँ पे रहेगा एक, ओनली वन सिग्निफिकेंट फिगर इज देयर, दैट इज 2। ओके, बिकॉज़ these two zeros are going to be insignificant. Here there are only 2 digits which are significant digits here, 3 and 5, that's all. This zero is considered to be not significant. Here also in this number there are 2 significant figures only. Here in this number there are only 2 significant figures once again. And here also, अभी इसमें बताओ कितने significant figures है, तुम बताओ अभी। ये जो 10500 है इसके अंदर कितने significant figures है, जल्दी बोलो। बोलो जल्दी, माइक वगैरह काम नहीं कर रहा है क्या? कर रहे हैं सर। हेलो हेलो। ओके ओके, बोलो फटाफट फिर। 10500 ये वाला नंबर है, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 3। 3, वेरी गुड। बिकॉज ये जो जीरो है वो तो सिग्निफिकेंट फिगर कंसीडर करना ही पड़ेगा, बाकी ये 1 और 5 तो नॉन जीरो है, वो तो कंसीडर करना ही है। लेकिन ये जो लास्ट के जो दो जीरोस है, ट्रेलिंग जीरोस, दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट बिकॉज they appear after before the decimal point after the last significant digit here. And what about this 4530? 3। Yes, there are 3 significant figures here. तो ये रूल पक्का हो गया कंप्लीट, ठीक है, ये रूल परफेक्ट कर दो। ओके, अभी आगे बढ़ते हैं, इस नंबर के बारे में बताओ, फिफ्थ वाला जो है उसके बारे में बताओ, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं यहाँ पे? सर 3। नो, 2। जो होता है कि डेसिमल पॉइंट के बाद के जो इमीडिएट जीरोस होते हैं, इमीडिएट जीरोस, दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट। ओके, अगर डेसिमल पॉइंट के पहले जीरो है तो मतलब जो 0 पॉइंट वाला नंबर होता है ना, तो 0 पॉइंट वाले नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद के इमीडिएट जीरोस कंसीडर नहीं करेंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे वो। तो अगर ये जीरो कैंसिल कर दो, ये कैंसिल कर दो, तो लेकिन ये जो जीरो है लास्ट वाला वो तो डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद आता है, वो तो कंसीडर करना है। These two are the significant figures. So there are only 2 significant figures in this number here. अच्छा, सर ये अगर मतलब अगर 0.0 होगा तो दोनों काउंट नहीं होगे क्या? बिल्कुल नहीं होंगे, ठीक है, क्योंकि वो सिर्फ ऑर्डर की वजह से वहां पे आते हैं। ऑर्डर मतलब अभी देखो इस 0.080 को हम कैसे लिख सकते हैं पता है? ऑर्डर के फॉर्म में 0.080, इसको हमको लिखना होगा एक्चुअली 8.0 into 10⁻², करेक्ट है? ऐसा लिख सकते हैं। तो इसका हाँ मतलब सर। 10⁻² जो है उसकी वजह से ये डेसिमल पॉइंट पीछे शिफ्ट हो गया ना, तब तो ये जीरोस आए। एक्चुअली ये ऑर्डर -2 होने की वजह से वो जीरोस हमको दिख रहे हैं। अगर वो हमने ऑर्डर अगर कंसीडर नहीं किया तो ये जो नंबर है इसके अंदर सिर्फ 2 ही डिजिट्स है,
जो सिग्निफिकेंट है, जो मेजर किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा ये अभी ये रूल जो परफेक्ट करने के लिए मैं और कुछ एग्जांपल्स आपको देता हूँ, ठीक है, वो करके दिखाऊंगा। ठीक है, देखो 0.0055 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है बताओ फटाफट। माइक ऑन ही रखो, बार बार वो माइक ऑन ऑफ करने से अच्छा है, जस्ट कीप योर माइक ऑन, जस्ट टेल मी सर इसमें फास्ट। सिग्निफिकेंट फिगर्स 2 है। यस, 5 and 5 बस। ओके, टेल मी दिस नेक्स्ट वन हियर, 0.01010, ये बताओ जल्दी। 4। यस, यहाँ से आगे के ये जो चारों जीरोस है, ये चारों नंबर्स है वो फिक्स सिग्निफिकेंट है। यस, 4। ओके, टेल मी दिस नेक्स्ट वन, 0.000285। 3। 3, ओके, तो ये 3, क्योंकि ये 2, 8 and 5 these are significant actually. Yes, tell me the next one, 0.02005. How many significant figures are there? 4। Correct, 4, क्योंकि ये जो है ये 0.00 ये नहीं काउंट होगा, लेकिन ये सब जो है वो काउंट होंगे उसमें। करेक्ट है, चलो ठीक है, 0.00500 इसमें बताओ। 3। करेक्ट, ठीक है, ये 5 0 और ये 0, ये तीनों ही यहाँ पे सिग्निफिकेंट होंगे, तो ये रूल परफेक्ट हो गया। ठीक है, जब भी 0 पॉइंट वाला हाँ नंबर सर। होता है उसके अंदर हमेशा हमको ये समझना है कि 0 पॉइंट वाले नंबर के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद के इमीडिएट जीरोस आर नेवर कंसीडर्ड टू बी सिग्निफिकेंट, बट the zeros which appear after the last digit, after the decimal point, they are always to be considered as significant figures. Okay, तो इसका बताओ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे? 4। Yes, obviously there will be 4 significant figures. इसका बताओ, ये तो ऑब्वियसली अभी किया हमने शायद ना, हाँ ये क्या, हाँ वो एक जीरो एक्स्ट्रा है इसमें, तो ठीक है, फिर भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे इसमें भी। करेक्ट है ना, 5 0 and 0, दैट्स इट। अच्छा इसमें बताओ 9.000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 8 वाले में 4। करेक्ट, 4 significant figures are there. Yes, and then 287.50 इसके अंदर बताओ। 5। 5, okay, all numbers are significant, and इसमें 4। 4, correct, okay, so in this way we can just find out the significant figures of any number. ठीक है, अभी एक सिंपल सा सवाल पैदा होता है कि अगर कोई नंबर में मान लो कि वो बड़ा नंबर है, ठीक है, और बड़ा नंबर होके भी उसमें हमने मेजर करने के टाइम उसको 4550 ऐसा मेजर किया, और अगर मान लो ये जीरो भी मेजर किया हुआ है, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो उस केस में हमको उसको सिग्निफिकेंट पकड़ना पड़ेगा, लेकिन उस केस में हमको ऐसा नहीं लिखना पड़ेगा, जो लिखने वाला है वो ऐसा नंबर कभी नहीं लिखेगा। अगर जीरो मेजर किया है तो ऐसा नंबर कभी नहीं लिखेगा, कैसा लिखेगा उसको? वो लिखेगा 4.500 into 10⁻³ ऐसा लिखेगा। अभी इसमें भले वैल्यू वही हो गई, लेकिन फर्क क्या पड़ेगा? देखो 4.50550, इसका मतलब ये जो जीरो है वो डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट के डिजिट के बाद आ गया, इसका मतलब वो सिग्निफिकेंट हो गया ऑटोमेटिकली। ठीक है, सो अकॉर्डिंगली इफ वी वांट टू मेक दिस जीरो सिग्निफिकेंट, देन वी विल राइट इट दिस वे, इन दिस वे। तो ऐसे हम अगर लिखेंगे तब जाके ये जीरो सिग्निफिकेंट बनेगा, लेकिन ये ऐसा सिर्फ तभी करना होगा जब ये जीरो मेजर्ड होगा। एक्चुअली हमने अगर उसको मेजर किया है, एक्यूरेटली अगर मेजर किया हुआ है और मेजर करने के बाद भी अगर वो जीरो आया तो हम क्या करें उसको? ठीक है, नहीं, हमारा तो कोई गलती नहीं है, हमने मेजर किया और हमने उसको एक्यूरेटली मेजर किया, और मेजर करने के बाद ही पता चला कि वो जीरो ही है। ठीक है, ना 1 है ना 9 है, लेकिन जीरो है, एग्जैक्ट जीरो है। अगर ये हम कॉन्फिडेंट के साथ अगर जानते हैं कि ये जीरो मेजर्ड है, तो उसको हमको 4.550 into 10⁻³ इस तरह से हमको एक्सप्रेस करना है। अदरवाइज अगर ऐसा अगर लिख देंगे तो इसका मतलब ये होगा कि वो जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। ठीक है, या सिंपली ऐसा भी कि चलो अगर सपोज हमने कोई ऑब्जर्वेशन लिया और वो 7500 है, मतलब 7500 है, और ये दोनों जीरोस हमने मेजर किए हैं, ठीक है, और मेजर करके ही वहां पे हमने लिखे हैं,
तो उस केस में हमको इस 7500 को अगर हम ऐसा लिख देंगे तो दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं हो जाएंगे, नॉन सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। लेकिन इफ वी हैव मेजर्ड देम then we have to express this number as 7.5 into 7.500 into 10 raised to 3 ऐसा अगर लिख देंगे तो फिर वो पढ़ने वाला जो है वो उसको समझ में आएगा कि ये जो दो जीरोस है वो मेजर किए हुए जीरोस है, तब जाके वो इनको सिग्निफिकेंट कंसीडर करेगा। अदरवाइज अगर ऐसा लिख दिया तो उनको उन जीरोस को कंसीडर नहीं करेगा, जीरो सिग्निफिकेंट कंसीडर नहीं करेगा, वो समझेगा कि वो दोनों से वैसे ही डाल दिए ऊपर जीरोस, क्योंकि ऑर्डर उसका नंबर कम बड़ा है तो ऑर्डर बड़ा होने की वजह से वो जीरो डाल दिए, ऐसे वो समझ लेगा बाय डिफॉल्ट। लेकिन अगर हमने वो जीरोस मेजर किए हैं तो इस नंबर को हमको ऐसा ना लिख के ऐसा लिखना जरूरी होगा, तब जाके वो पढ़ने वाला ये अंडरस्टैंड करेगा कि ये जो दोनों जीरोस है वो सिग्निफिकेंट है, क्योंकि वो डेसिमल पॉइंट के बाद के लास्ट डिजिट के बाद आ रहे हैं, इसलिए वो सिग्निफिकेंट है, ऐसा कंसीडर किया जाएगा। समझा ये बात ठीक से? हाँ सर। Yes, okay. So now we can just see the operations with due respect to significant figures. Okay. तो अभी हम ये समझेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के ऑपरेशंस कैसे करने होते हैं, मतलब दो नंबर्स को ऐड करना या सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना, ये सब होते हैं ऑपरेशंस। अभी इन ऑपरेशंस के अंदर ये हमको समझना है कि सबसे पहली बात यह है कि जब हम नंबर्स को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो एक्यूरेसी हमने गेन किया है तो वो एक्यूरेसी लूज नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि दो नंबर्स अगर हम ऐड कर रहे हैं तो दोनों नंबर्स जो है उसके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद सेम डिजिट होने चाहिए। ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सपोज 2.89 and we are adding suppose 3.45 in that number, then it's okay. We can add these two numbers and we can just say that when we'll add these two numbers, then we can just have this 4 and carry 1 here and it will be 3, carry 1 again, 6 and 6.34. This will be the addition of these two numbers if we just add them in this way. Okay, तो ये दो नंबर्स जो है, अभी देखो इन दो नंबर्स के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद यहाँ पे 2 डिजिट्स है और इसके अंदर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स है, तो इसलिए यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो आंसर में क्या होगा, आंसर के अंदर भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 ही डिजिट्स आएंगे ऑब्वियसली। और उसी वजह से जितना एक्यूरेसी लेवल इन दोनों नंबर्स का है उतना ही एक्यूरेसी लेवल इस आंसर का भी होगा, ये हम एश्योर कर सकते हैं। वी कैन बी श्योर अबाउट ऑल दीस 3 डिजिट्स, नो डाउट। लेकिन अगर हम ऐसे दो नंबर्स ऐड करते हैं जिनके अंदर एक नंबर के अंदर मतलब पहले नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट्स है और दूसरे नंबर के अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद कम डिजिट्स है, तो वहां पे गड़बड़ होता है। तो वहां पे देखो सपोज फॉर एग्जांपल वी आर गोइंग टू ऐड दिस 10.34 in a number that is suppose 15.6 only. Okay, इन दोनों को हमको ऐड करना है। हाउ विल यू ऐड these two numbers? इसका मतलब अभी इसमें देखो कि ये जो ऊपर वाला नंबर है वो डेसिमल पॉइंट के बाद सेकंड डिजिट तक एक्यूरेट मेजर किया हुआ है, जबकि ये जो नीचे वाला नंबर है वो एक्चुअली सिर्फ मतलब एक ही डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट के तरफ तक एक्यूरेट मेजर किया हुआ है। तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो लेस एक्यूरेट है, जबकि ये वाला नंबर ज्यादा एक्यूरेट है। अभी जब हम ऐसे दो अलग अलग एक्यूरेसी वाले जो नंबर्स है वो जो उनको जब हम ऐड करते हैं तो हमको ये दिमाग में रखना है कि एडिशन इज टू बी कैरिड आउट in usual way, but after we carry out the addition or first of all what we have to do is we have to keep the same numbers after the decimal point in both of these the numbers which are going to be added. तो इसको हमको इन दोनों नंबर्स को हमको मॉडिफाई करके लिखना है। ठीक है, ये नंबर को और इस नंबर को भी मॉडिफाई करके लिखना है so that they will contain the same number of digits after the decimal point and that will be minimum. Actually we have to keep the minimum number of decimal digits after the decimal point, मतलब decimal point के बाद हमको minimum numbers रखने हैं, ऐसे उनको मॉडिफाई करना है। इसका मतलब उसको हमको राउंड ऑफ करना है। अब राउंड ऑफ करने के लिए तुमको पता है ऑलरेडी क्या किया जाता है, जो नंबर 5 से छोटा है उसको छोड़ दिया जाता है और जो नंबर 5 से बड़ा है उसको एक ऐड करके
पहले वाले नंबर को एक ऐड करके लिया जाता है, इसको बोलते हैं राउंडिंग ऑफ, ओके ना। तो अब यहाँ पे इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को हम इस तरह से राउंड ऑफ करेंगे ताकि उनके अंदर डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए, एक ही डिजिट। अभी सोचो इसके अंदर तो ऑलरेडी एक डिजिट है, तो इसको कोई मॉडिफाई करने की जरूरत नहीं है। 15.6 will be just kept as it is. No modification is there. But in this number here, we have to modify it, and we have to modify it in this way, in such a way that there will be only one digit after decimal point. तो क्या करना है, उसको राउंड ऑफ करना है। तो 4 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा, 4 को ऐसे ही छोड़ देना है, तो हमको मिलेगा सिंपली 10.3, that's all. So this is 10.3 here. And if we just add these two numbers, not these two numbers here, इन दोनों को हमको ऐड नहीं करना है, इनको ऐड करना है। अगर हम ऐड करेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा हमको, देखो ये मिल गया 9 और ये बन गया 5 और ये 2 और पॉइंट अपनी जगह पे, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आने वाला है, बाकी ये नंबर के एडिशन यहाँ पे और इन नंबर का एडिशन यहाँ पे, ठीक है। तो 25.9, दिस मस्ट बी एक्चुअली द करेक्ट रिपोर्टिंग आंसर, ठीक है। रिपोर्टिंग आंसर मस्ट बी 25.9 and not actually the 25.94. ये उसका कोई वैल्यू नहीं है, ये आंसर जो है वो हम अननेसेसरी हम यहाँ पे एक्यूरेसी बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये जो 4 है वो तो भले हमने एक्यूरेटली मेजर किया है, लेकिन ये जो नंबर है इसके अंदर 6 के बाद क्या है हमको पता है क्या, बिल्कुल नहीं पता है। तो ऐसे केस में वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस 4 इन द आंसर, ओके। वी कैन बी एटलीस्ट श्योर अबाउट दिस 9 हियर, not about this 4, and that's why we have to report the answer as 25.9 only and not as 25.94 actually, okay। तो ये आंसर जो है अगर हमने ऐसा आंसर रिपोर्ट किया तो that will be incorrect. Just why? Because we cannot be sure about this 4 here. If we report this answer as here 25.9 here, then it will be correct because we can be sure about 9, okay, and not about the 4. तो ये बात हमको समझनी है, ठीक है। As an another example, suppose we have to add the two another numbers like 374.853, okay, and we have to add this 2.4 in this number, okay। अच्छा, इसमें राउंड ऑफ के रूल्स तुमको पता होंगे सभी को, ओके। तो राउंड ऑफ के लिए हमको क्या करना है, अच्छा राउंड ऑफ का भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना हमको जरूरी होगा एक्चुअली, ठीक है, वो पहले करेंगे चाहिए तो यस। राउंड ऑफ करने का प्रैक्टिस जो है मोस्ट प्रोबब्ली तुमको आता ही रहेगा राउंड ऑफ करना, फिर भी एक कुछ एग्जांपल्स में सामने रखता हूं जिससे तुमको राउंड ऑफ करने का प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। तो जस्ट राउंड ऑफ 87.348, इसको राउंड ऑफ करके दिखाओ, एक डिजिट राउंड ऑफ करो, सिर्फ 8 को राउंड ऑफ करना है। हाउ विल राइट इट एज 87.35 है कि नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो 8 है तो वो 8 is greater than 5, right? So since it is greater than 5, you can just increase the previous number by 1 and call it as simply 87.35. That is the round up number, okay. The next is suppose 283.789, okay, just round this up, इस राउंड अप करके दिखाओ जल्दी, जल्दी जल्दी बोलो। राउंड अप करना वो तो हमने ऑलरेडी सीखा है, आई थिंक सो, है कि नहीं। देखो ये जो 9 है, इस 9 को अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो 9 हट जाएगा, लेकिन उसके पहले वाला जो नंबर है 8, वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा और इसको हम लिख सकेंगे 283.79, दैट्स इट, दिस इज द राउंड ऑफ नंबर हियर, ओके। अगर तुमको बोला कि इसको भी राउंड ऑफ करो, एक डिजिट और एक राउंड ऑफ करो, तो क्या करेंगे बताओ, इस 9 को हटा के उसके पहले वाला जो नंबर है उसको 1 से बढ़ा के लेंगे, तो उससे वो बन जाएगा सिंपली 283.8, दैट्स ऑल। दिस इज द नंबर व्हिच इज राउंड ऑफ टू one decimal place after the decimal point, okay। Tell me the next one here, suppose we have 2.004, just round this up, एक डिजिट राउंड ऑफ करो फटाफट, अरे बोलो जल्दी।
यस राकेश तुम भी बोलो। यस राकेश, कैन यू हियर मी? ओके ठीक है, बोलो प्रसाद पार्षद। नहीं सुनाई नहीं दिया। ओके हाँ सर हो गया, अनम्यूट हो गया। ठीक है ओके, तो बोलो अभी इसको अगर राउंड अप करेंगे तो क्या मिलेगा हमको? सर इज दैट 2.004 और 2.009? 4 So it will remain the same. नहीं राउंड नहीं अप नहीं नहीं 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 1 5। 5 हो जाएगा। 4 नंबर इज लेस देन 5 ऑलरेडी। ओके हाँ नंबर 5 से छोटा होता है तो उसको हमको छोड़ देना है वैसे, तो इट विल बी 2.00 ओनली। ओके ओके सर। यस अच्छा देखो यस सर। कंसेप्ट ऐसा है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखो अगर सपोज तुम किसी शॉप के अंदर जाते हो, शॉप में जाते हो, और अगर मान लो कि कोई एक चीज है जो तुमको लेना है, खरीद करना है, और तुम उसका प्राइस पूछते हो और दुकानदार तुमको बताता है कि इट्स ऑफ 199 रुपीज। ओके 199 रुपीज। जब जैसे तुम ये 199 आंकड़ा सुनते हो तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? मतलब लगभग 200 हो गया है कि नहीं? आता है ना ऐसा? 199 मतलब क्या? 200 हो गया ना वो एक तरह से। तो इसको हम क्या करते हैं, अप टू 200 कर देते हैं। और इवन अगर सपोज हमको उसको पे करना भी होता है तो भी हम क्या करते हैं, 199 रुपीज चेंज करके देते क्या, मतलब ऐसा पहले एक सौ रुपए का नोट देंगे, फिर 10 के 9 नोट देंगे, फिर एक रुपए के 9 कॉइन्स देंगे। ऐसा कोई करता है? कभी नहीं करते। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट उसको 200 का नोट दे देते हैं और उसको बोलते हैं कि 1 रुपया वापस दे दो या रखो ऐसे, है कि नहीं? मतलब वो राउंड ऑफ करके हमने क्या किया, उसको 200 के साथ इक्वेट किया, तो मतलब वो ऑलमोस्ट 200 ही पकड़ गया उसको। इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। ओके अगर मान लो कोई दूसरा एक चीज है, उसका प्राइस मान लो 201 रुपीज है, ठीक है 201 रुपीज। अभी क्या करेंगे, उसको भी राउंड ऑफ ऐसे करेंगे, तो उसको हम लिखेंगे 200। करेक्ट। तो इस तरह से ये जो नंबर है इसको भी हमने 200 के साथ राउंड ऑफ किया, ये जो नंबर है उसको भी हमने 200 के साथ ही राउंड ऑफ किया। अगर मान लो ऐसा होता कि 200 एंड सपोज 202 है, उसको कैसे राउंड ऑफ करेंगे? जरूर 200 के साथ राउंड ऑफ करेंगे। अगर 203 होता तो जरूर 200 के साथ ही राउंड ऑफ करेंगे। अगर 204 है तो उसको वापस 200 के साथ ही राउंड ऑफ करेंगे। लेकिन जैसे यहाँ पे 206 आ जाता है, अगर मान लो 206 है, इसको क्या करेंगे, या 207 को क्या करेंगे? हाँ 25। नहीं 210 के साथ राउंड ऑफ करेंगे ना उसको। अभी इसका मतलब देखो ये जो 206 है तो ये 5 के आगे चला गया ना, तो इसलिए फिर उसको हमको 210 के साथ राउंड ऑफ करना होगा, क्योंकि उसके उसके लिए 10 ये जो है 210 जो है वो ज्यादा नजदीक है देन 200 एक्चुअली। सेम वैसे यहाँ पे 207 को हमको राउंड ऑफ करना है 210 के साथ ही। फिर वापस 208 जो है उसको भी हम राउंड ऑफ करेंगे 210 के साथ। या 209 अगर होगा तो उसको तो 100% 210 के साथ ही राउंड ऑफ करना है, ठीक है? तो इस तरह से हमको ये करना होता है। तो जो नंबर
लास्ट नंबर पे लास्ट जो नंबर है वो अगर 1 से छोटा है तो उसको डायरेक्ट छोड़ दो, नो प्रॉब्लम, और उसके बदले 0 डाल दो। लेकिन अगर वो नंबर 5 से बड़ा है, सॉरी 5 से अगर छोटे नंबर्स है तो उनको ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन 5 से अगर बड़े नंबर्स है तो उनको डायरेक्ट नेक्स्ट नंबर के साथ राउंड अप करो। मतलब ये नंबर हटा के उसके पहले वाला जो नंबर है वो 1 से बढ़ा के लेना है, इस तरह से। अगर मान लो उनको बोला कि 4258 इसको राउंड अप करके दिखाओ, तो कैसे करेंगे बताओ? अगर 4258 रुपए किसको तुमको देना है तो तुम क्या देंगे? एक ही डिजिट राउंड अप करना है, नहीं तो ऐसे बोलेंगे डायरेक्ट 4000 रुपए लेके आएंगे, ऐसा नहीं। 4250 यस 4250 4250 नहीं। अब देखो ये 8 जो लास्ट का जो नंबर है ना वो yes sir 4260 हाँ 60। तो ये जब लास्ट का नंबर 5 से बड़ा होता है ना, 5 से, तो उसके पहले वाला जो नंबर है वो हमेशा 1 से बढ़ा के लिया जाता है। तो ये 60 हो गया, ये राउंड ऑफ करेंगे इस तरह से, समझा इसे? अगर इसको अगर और एक नंबर देता हूं मैं, सपोज 3287, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है, लास्ट डिजिट राउंड ऑफ करना है, करो जल्दी। 3290 वेरी गुड, 3290 करेक्ट। अच्छा अगर मुझे करना है ये सपोज 8572, जल्दी करो अभी। 8570 करेक्ट, 8570 करेक्ट है, क्योंकि ये 2 जो है वो अभी 5 से छोटा है, इसलिए उस 2 को हमको ऐसे ही छोड़ देना है, ठीक है? तो इसलिए वहां पे 0 रिप्लेस करेंगे एट द मोस्ट, बट बाकी जो नंबर्स है वो ऐसे ही रहेंगे, एज इट इज रहेंगे बिल्कुल। इवन अगर समझो कि 241 इसको एक राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे बताओ? 240 करेक्ट, 240 लाइक दिस। तो ये हमने एक डिजिट राउंड ऑफ किया, याद रखो। अगर हमको और एक डिजिट राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे बताओ? मतलब अगर सपोज ये जो नंबर है 200 हाँ करेक्ट 200, दैट्स व्हाट आई एम आस्किंग हियर। सी हियर, सपोज ये वाला जो नंबर है 4258, इसको मैंने राउंड ऑफ किया और 4260 बन गया, ओके? अभी मुझे इस 6 को भी राउंड ऑफ करना है, तो कैसे करेंगे? 4300 करेक्ट, 4300, वेरी गुड, लाइक दिस। अगर इसको और राउंड ऑफ करना है इस वाले नंबर को तो बताओ? 3300 करेक्ट, 3300, वेरी गुड। Similarly this here 8600 8600, okay, in this way. So these are the rules for rounding up, okay? And अगर पॉइंट अगर है उस नंबर के अंदर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट के बाद का जो नंबर है, ये देखो ऐसा सपोज 287.342, इसको राउंड ऑफ करना है तो क्या करेंगे? लास्ट डिजिट राउंड ऑफ करना है। 287 तो वैसे रहेगा, 0.34 तक वैसा ही रहेगा बिल्कुल, ठीक है? ये हो गया राउंड ऑफ। ये 2 को हमने हटा दिया और बाद में जो 0 हम लिखना चाहते हैं वो नहीं लिखे तो भी चलेगा, नो प्रॉब्लम, यू आर राउंडेड अप, ओके? अभी इसको भी राउंड अप करो और एक डिजिट तक, ये 4 को भी राउंड अप कर दो तो क्या मिलेगा? तो सिंपली 287.3 ऐसा ही मिलेगा। तो ये इस तरह से हमने इसको राउंड अप कर दिया, ठीक है? नो डाउट। So in this way we can just round up the numbers. But अब यहाँ पे और एक बात हमको समझनी है कि राउंड ऑफ करने के लिए मैंने ये बताया कि अगर कोई भी लास्ट का जो नंबर है वो अगर 5 से छोटा है तो उसको डायरेक्ट छोड़ दो, ठीक है? और पहले उसके पहले वाला जो डिजिट है उसको वैसे ही रखो, अनचेंज रखो। और अगर लास्ट का जो नंबर है वो अगर 5 से बड़ा है तो उस केस में क्या करो? अगर वो नंबर 5 से बड़ा है तो उसके पहले वाला जो नंबर है वो 1 से इंक्रीज करके लो, 1 से बढ़ा के लो और फिर उसको राउंड ऑफ करो और उस 5 को छोड़ दो। लेकिन अगर लास्ट का नंबर अगर 5 है तो क्या? देखो ठीक से, सपोज एक नंबर है, इसमें लास्ट नंबर जो है वो यहाँ पे 5 है, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे?
क्या करेंगे, उसको छोड़ देंगे या उसके पहले वाला जो नंबर है वो इंक्रीज करके लेंगे? तो उससे पहले वाला जो नंबर वो बढ़ाएगा। देखो अभी इसके लिए रूल क्या कहता है मैं बताता हूँ आपको कि रूल क्या कहता है, क्योंकि देखो 5 के नीचे के लिए अलग रूल है, 5 के ऊपर रहेगा तो अलग रूल है, लेकिन 5 का जो है वो हमने अभी तक देखा ही नहीं, रूल ही हमको पता नहीं है। ठीक है, रूल क्या कहता है कि जब लास्ट नंबर 5 होता है तो उसको राउंड ऑफ करने के टाइम जस्ट उसके पहले वाला नंबर की तरफ देखो, उसके पहले वाला नंबर की तरफ देखो। अगर ये नंबर इवन है, इवन, तो कीप इट इवन, मतलब इस 5 को डायरेक्ट छोड़ दो, skip it, मतलब keep it even, ऐसा ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, if it is even then keep it even, that means you have to just forget about this 5 and round it up as it is. But if it is odd, okay, अगर वो odd है तो उस केस में क्या करना है हमको, make it even, make it even मतलब हमको उसको 1 से बढ़ा के लेना है, 1 से इंक्रीज करके लेना है। तो 5 के लिए ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, समझा ठीक से? 5 के रूल, ये रूल क्या कहता है कि अगर उसके 5 के पहले वाला जो नंबर है वो अगर इवन है तो 5 को भूल जाओ और राउंड ऑफ करो, लेकिन अगर 5 के पहले वाला नंबर ऑड है तो मेक इट इवन, मतलब उसको इंक्रीज करके लो, 1 से बढ़ा के लो। फॉर एग्जांपल सी हियर, इफ जस्ट वी हैव 7385, ओके, इसको मुझे राउंड ऑफ करना है। ओके, अभी सोचो इसमें यहाँ पे लास्ट में कौन है, 5 है नहीं, तो जब 7380। करेक्ट करेक्ट, वेरी गुड, क्योंकि जब लास्ट में 5 होता है तो हमको उसके पहले वाला नंबर देखना है वो इवन है या ऑड है। ठीक है, अगर वो इवन है कीप इट इवन, अगर ऑड है तो मेक इट इवन। तो यहाँ पे वो इवन दिख रहा है तो वी हैव टू कीप इट इवन, दैट मींस वी हैव टू जस्ट राउंड इट अप एज 7380, दैट्स ऑल। लेकिन अगर हमारे पास नंबर ऐसा है जस्ट लाइक 737075, इसको फिर मुझे राउंड ऑफ करना है तो कैसे करेंगे, तो 5 के 7370। करेक्ट, वेरी गुड, 737 सॉरी 80 ना, सॉरी सर 80। 80, इसका मतलब 5 का जो पहला नंबर है वो ऑड था यहाँ पे, तो जब ऑड होगा तो मेक इट इवन, दैट मींस यू हैव टू इंक्रीज इट। अभी मेक इट इवन का मतलब ये नहीं कि 7 को 6 बना दो, वो तो किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से करेक्ट नहीं है, यू हैव टू इंक्रीज इट बाय 1 सो दैट इट विल बिकम 8 इन दिस वे। अगर मान लो तुमको दिया 2870 सॉरी हाँ 28365, इसको तुमको राउंड ऑफ करना है। How will you do it? It will be 28360। correct. But if suppose we have 588075, ये हो गया क्या? नहीं, चलो 35, ओके, तो उस केस में क्या होगा वो 5840। करेक्ट। इवन डेसिमल में भी वैसे ही करना है, अगर डेसिमल पॉइंट है और सपोज कि 4.2025 ऐसा है, हाउ विल राउंड इट ऑफ? 4.2020। हाँ 4.2020 या जस्ट 4.202, नो डाउट। देन अगेन सपोज वी हैव 3.7235, तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे? 3.7240, okay, चलो 3.724, that's it. So in this way we can just round up when 5 is last digit, okay. तो यही रूल्स हमको अप्लाई करने हैं और ये रूल्स अप्लाई करके हमको राउंड ऑफ करने हैं नंबर्स को, ताकि जो नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उनके अंदर सेम डिजिट्स हो जाए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट ओनली। बिफोर डेसिमल पॉइंट का तो कोई सवाल नहीं बताता, हमको ऐड करना है जैसे हम यूजुअली करते हैं, लेकिन आफ्टर डेसिमल पॉइंट वी हैव टू मॉडिफाई दी बोथ ऑफ दीस नंबर्स so that they will contain the same number of digits after decimal point, and those numbers must be the minimum, okay. इन दोनों में मिनिमम किसके अंदर है? डेसिमल पॉइंट के बाद ये नीचे वाले नंबर के अंदर है और वो एक ही है ना, तो ऊपर वाले नंबर में भी एक ही डेसिमल पॉइंट होना चाहिए, मतलब एक ही डिजिट होना चाहिए आफ्टर द डेसिमल पॉइंट।
सो वी कैन जस्ट राउंड दिस अप। सो ये 3 को अगर हम उड़ा देंगे तो क्या मिलेगा, तो इसको पहले राउंड अप करेंगे तो बनेगा 374.85, करेक्ट है। बट अभी हमको इस 5 को भी राउंड अप करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर भी 2 डिजिट्स दिख रहे हैं डेसिमल पॉइंट के बाद। वी डोंट वांट दैट, वी वांट ओनली वन डिजिट आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। सो वी हैव टू राउंड अप इवन दिस नंबर आल्सो, सो दैट वी कैन गेट दिस एज 374 पॉइंट। अभी 5 लास्ट में है, दिख रहा है, 5 is there in the last, so we have to see the previous number. If it is even, keep it even. It is already even, so we have to keep it at 8 only. So यहाँ पे 374.8 ये नंबर हमको मिल जाएगा। और अभी इसके अंदर हमको ये वाला नंबर ऐड करना है, ठीक है। तो वो ऑब्वियसली पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, ये राइट साइड में लेफ्ट साइड में 2 आएगा और राइट साइड में 4 आएगा, बस खत्म। अभी इनको हमको ऐड करना है, तो अभी ऐड करेंगे तो वो तो हमको आता है एडिशन कैसे करना है। इनका एडिशन आएगा 12, कैरी 1, 4 plus 2 is 6 plus 1 7, and here it is 7 as it is and 3 as it is. So this 377.2 must be actually our reporting answer. Final answer we should report it as 377.2 only, not इनको ऐड करते बैठो और जो भी आएगा उसको आंसर बोलो, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये जो आंसर आएगा यहाँ पे ये 377.253, दिस इज रॉन्ग, ओके। ऐसा अगर हम बोलेंगे तो ये रॉन्ग होगा, क्यों? क्योंकि वी आर नॉट श्योर अबाउट दिस 5 and 3, राइट? Because in this second number we can be sure about this 4 only, so how can we be sure about these 2 numbers here in the answer? क्वेश्चन ही इतना एक्यूरेट नहीं है, तो तुमने आंसर कहां से इतना एक्यूरेट निकाला? ये पूछेगा ना कोई भी जो इस आंसर को जो देखेगा, तो वो उसके दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन क्या आएगा, अरे ये जो नंबर है यही उसने इतना एक्यूरेट मेजर नहीं किया है, तो उसका आंसर इतना एक्यूरेट कहां से आया? दिस इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। द मेयर कैलकुलेशंस, सिंपल कैलकुलेशंस कैन नेवर इंक्रीज एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी में चेंज होता है तो एक्यूरेसी घटना ही है, ठीक है। अगर कैलकुलेशंस के अंदर अगर एक्यूरेसी मींस अगर कुछ होना है एक्यूरेसी को, तो वो घट ही सकता है, कभी बढ़ नहीं सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि हमने मेजरमेंट किया और उसके ऊपर कैलकुलेशंस किए और कैलकुलेशन से हमको और ज्यादा एक्यूरेट आंसर मिल गया, कभी नहीं हो सकता है। एक्यूरेट आंसर जो है वो हमको सिर्फ मेजरमेंट के टाइम ही मिलेगा। जब हम कोई चीज उतना एक्यूरेटली मेजर करेंगे तभी हमको उतने ज्यादा डिजिट्स मिलेंगे, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स मिलेंगे। सिर्फ कैलकुलेशन करके कभी हमको एक्यूरेट आंसर नहीं मिलता है। जैसे नहीं तो ऐसा होता है कभी कभी कि 1/3 अगर करेंगे तो 1/3 को हम लिख सकते हैं। तुमको अभी तुमने ऑलरेडी इसमें देखा है स्कूल में कि 1/3 का आंसर क्या होता है, 0.33333 रिकरिंग हिस्ट्री होता है। अभी सोचो अगर मैंने यहाँ पे 7 3 लिख दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, अब क्या इसका मतलब ये है ये जो नंबर है वो 7 डिजिट तक एक्यूरेट मेजर किया है मैंने? बिल्कुल नहीं, नॉट पॉसिबल एट ऑल, बिकॉज ये जो नंबर है इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है। हाउ कैन द आंसर कंटेन 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स देन? ठीक है नहीं? तो ये चीज जो है वो हमको समझनी है कि आंसर कैन नॉट बी मोर एक्यूरेट देन द क्वेश्चन, or the result can never be more accurate than the values which we are operating on. जिन वैल्यूज के ऊपर हम ऑपरेशंस कर रहे हैं उनका जितना एक्यूरेसी लेवल है उससे ज्यादा एक्यूरेसी लेवल रिजल्ट का कभी नहीं हो सकता है। ये अंडरस्टैंड करो ठीक से। तो इसीलिए हम अगर यहाँ पे 1/3 लिखते हैं, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, इसके अंदर एक सिग्निफिकेंट फिगर है, वी कैन जस्ट बी श्योर अबाउट दिस 0.3 ओनली, नॉट मोर देन दैट। ठीक है, इसके बाद का जो एक्स्ट्रा 3 है वो भी हम नहीं लगा सकते उधर, वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट। तो लगाने से फायदा क्या है? वो तो फिर क्या बोलते हैं उसको, मिसलीडिंग हो गया ना। तो इस तरह से, तो इसलिए हमको ये रूल याद रखना है कि जब भी हम ऐड करते हैं तो दोनों नंबर्स का या जितने भी नंबर्स हम ऐड कर रहे हैं उन सभी नंबर्स का एक्यूरेसी लेवल सेम होना चाहिए। अगर नहीं है तो जो मिनिमम है, जिसका एक्यूरेसी लेवल मिनिमम है, उतना ही एक्यूरेसी लेवल रिजल्ट का रहेगा। ठीक है, एक्यूरेसी लेवल कभी बढ़ नहीं सकता है कैलकुलेशंस के अंदर। अगर मान लो हम नंबर्स ऐड कर रहे हैं जैसा 7.324, ओके, उसके अंदर एक दूसरा नंबर ऐड कर रहे हैं 30.51, तीसरा और एक नंबर हम उसके अंदर ऐड कर रहे हैं 112.5। यस,
ठीक है 5। इन तीनों को मुझे ऐड करना है। हाउ विल यू ऐड दिस? सबसे पहले हमको दिमाग में क्या सोचना है कि इन तीनों में से लिस्ट एक्यूरेट कौन है? ये तीसरा वाला नंबर लिस्ट एक्यूरेट है कि नहीं? तो उसके अंदर जितने डेसिमल डिजिट्स है डेसिमल पॉइंट के बाद उतने ही हमको रखने हैं सभी डिजिट्स के अंदर। मतलब ये ऐसे ही लाइन डाल देना है। ये लाइन अगर हम यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे तो इसके बाद भी जो नंबर्स है वो सारे राउंड ऑफ करने के नंबर्स हैं, राउंड ऑफ करने के। तो अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? 4 को भी राउंड ऑफ करना है, 2 को भी राउंड ऑफ करना है, और ऑलरेडी दोनों नंबर्स 5 से कम ही है, छोटे हैं, जस्ट भूल जाओ उनको। और इसको हम लिखने होगा 7.3, दैट्स ऑल। ये 7.3 हो गया। फर्स्ट नंबर इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड एज 7.3. ओके, द सेकंड नंबर कैन बी रिकॉर्डेड एज 30.5 ओनली। फॉरगेट अबाउट 1, जस्ट बिकॉज ये जो लास्ट नंबर जो है उसके अंदर सिर्फ एक ही डिजिट है डेसिमल पॉइंट के बाद, तो हमको एक ही रखने हैं सबके अंदर, तो इसलिए 30.5 ये आ गया यहाँ पे। दिस इज 30.5. ओके, एंड तीसरा जो नंबर है उसको भी हमको राउंड ऑफ करना है। अब चलो उसको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उसके अंदर एक ही डिजिट है, उतना ही हमको रखना है, उसके अंदर मिनिमम है, क्या राउंड ऑफ करेंगे उसको, तो इसलिए 112.5 इट विल बी केप्ट एज इट इज, नो डाउट। अच्छा, अब ये हमने राउंड ऑफ तो कर लिया, अभी एडिशन। तो एडिशन अगर करेंगे तो क्या होगा? देखो 5 + 5 becomes 10 + 3 becomes 13, so 13 का 3 कैरी 1, 7 + 2 becomes 9 + 1 becomes 10, 10 का 0 इधर और कैरी 1 आ गया। And in the same way here 3 + 1 + 1 becomes 5 and 1 as it is. So here it will be 150.3. This should be your reporting answer. Finally, that means you can be sure about these 3 and cannot be sure about those next numbers after this 3 here. तो ये 3 तक ही तुम श्योर हो सकते हो। इस 3 के बारे में तुम बोल सकते हो कि वो कंफर्म है, वो उसके बारे में मैं गारंटी दे सकता हूँ कि वो करेक्ट है। लेकिन उसके बाद का जो नंबर है उसके बारे में तुम कोई गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि इसके बाद कितना है तुमको पता ही नहीं है, वो मेजर ही नहीं किया है उतने एक्यूरेसी लेवल तक। तो इसलिए इसके बाद का ना उसके बाद का तुमको कोई पता नहीं है। वी कैन नॉट बी श्योर अबाउट दिस। तो इनको ऐड करके फायदे क्या है फिर? अगर if we are not sure about them, then why to waste the time in adding them? So that's why we are not to add these two numbers here. We have to add only those numbers which we can be sure about. Okay, so in this way we have to calculate the answer in this way here. तो ये हमारा reporting answer होना चाहिए finally. Same way for subtraction also. Okay, subtraction के लिए भी same rule carry forward किया जाता है। Same rule यहाँ पे apply होता है। डेसिमल पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट्स हैं तो उसमें से सबसे मिनिमम जितने हैं उतने डेसिमल डिजिट्स हमको रखने हैं आंसर में। ठीक है, तो हर एक नंबर को हमको पहले राउंड ऑफ करना है और राउंड ऑफ करके फिर ऐड करना है, और जो भी आंसर हमको मिलता है दैट शुड बी द बेस्ट रिपोर्टिंग आंसर बिकॉज वी कैन बी श्योर अबाउट दैट आंसर ओनली। ठीक है, नॉट कैनॉट बी श्योर अबाउट द एक्स्ट्रा डिजिट्स व्हिच अपीयर इन द मेजरमेंट। मतलब एक तरह से ऐसा होगा कि हमने ये जो नंबर इतना एक्यूरेट मेजर किया उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ क्योंकि हमने उसको एक दूसरे नंबर के अंदर ऐड कर दिया जो कि उतने एक्यूरेटली मेजर किया हुआ नहीं है। तो सीधी बात है, अगर दो इनएक्यूरेट नंबर, मतलब एक एक्यूरेट नंबर और एक इनएक्यूरेट नंबर अगर हम एक साथ मिक्स करेंगे तो सीधी बात है कि हमको जो आंसर मिलेगा वो एक्यूरेट हो ही नहीं सकता है क्योंकि ये नंबर एक्यूरेट न होने की वजह से उसने एक्यूरेसी जो ये नंबर इतना एक्यूरेट मेजर किया था तो वो मेहनत पानी में डाल दिया। ठीक है, तो ये हमको समझना है। Yes, these are the rules for adding the two numbers and subtracting the two numbers by due respect to the significant figures. अगर हमको significant figures को ध्यान में रखना है और significant figures को ध्यान में रख के अगर addition subtraction करना है तो ये rules हमको obey करने पड़ते हैं। कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि multiply और divide करने के टाइम हमको कौन से रूल यूज करने हैं। ये रूल्स हमको मल्टीप्लाई डिवाइड करने के टाइम नहीं करने हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हमको कुछ और दूसरे रूल्स है जो यूज करने होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने के लिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स को ध्यान में रख के। ठीक है, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड और दिस लेक्चर। लेट अस स्टॉप हियर। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट रेज योर हैंड और जस्ट अनम्यूट। ओके, ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।